अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है एड्रेसिंग। उसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका मिड टर्म का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस लेक्चर से अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने मिड टर्म के पेपर की या क्विज की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। और CRGR आप लोगों ने मुझे बता देना है कि आपने 26 से 30 अप्रैल के दरमियान पेपर मुझे किस दिन देना है और किस टाइम देना है। ठीक है, आप लोग खुद डिसाइड करके बता देंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपका पेपर 26 को ही ले लूँगी। अच्छा जी, अभी सॉरी, हमारा टॉपिक है एड्रेसिंग का। सारी की सारी नेटवर्किंग को कैलकुलेट करने के लिए, एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हम लोगों को एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। वैसा ही मॉडल हो या TCP/IP प्रोटोकॉल सूट हो, मतलब TCP/IP मॉडल हो, हर एक जगह पे आपने देखा होगा कि लेयर्स पे हेडर एंड ट्रेलर्स अटैच हो रहे हैं। ट्रेलर्स का काम ये होता है कि हम इससे एरर कंट्रोल कर रहे होते हैं, फ्लो कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हेडर्स का काम है वो ये होता है कि हमारे मैसेज को एग्जैक्ट लोकेशन से उठा के एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचाया जाए। उसका ओरिजिन, उसका सोर्स और उसकी डेस्टिनेशन, उसकी फाइनल जो जगह है जहाँ उसने रिसीवर के पास पहुंचना है, इस चीज़ को डिफाइन किया जाए किसके ज़रिए से, एड्रेसेस के ज़रिए से। और ये एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन कैसे सेव की जाती है, हर लेयर के ऊपर हम अपने डाटा के पैकेट के साथ या फ्रेम के साथ हेडर्स को अटैच करके। पूरी नेटवर्किंग में 4 तरह के एड्रेसेस हैं जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, सेकंड, थर्ड है पोर्ट एड्रेस और फोर्थ है स्पेसिफिक एड्रेस। डिटेल इसकी हमें अभी पढ़ लेनी है, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। फिजिकल एड्रेस के अंदर जो सा है वो आ जाएगा आपकी मशीन का एड्रेस जो चेंज नहीं होना। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस में ये आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, फिजिकल एड्रेस चेंज नहीं होता। पूरे नेटवर्क के अंदर जो आपकी एक डिवाइस अटैच होती है इंटरनेट के साथ, वो उसका जो अपना मैक एड्रेस है वो उसका फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस होता है जी आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस अच्छा, एक चीज और है, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और स्पेसिफिक एड्रेस। पहले सिर्फ ये समझ लें कि ये एड्रेसेस कहाँ होते हैं, बाद में मैं आपको जब प्रोसेस बताऊंगी तो उस टाइम डिफाइन करूंगी कि ये मैं क्यों कह रही हूँ कि ये चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता। आया कि फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस होता है, मशीन का एड्रेस होता है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन ड्यूरिंग द नेटवर्क ये चीज़ें बदलती जाती हैं। क्यों बदलती जाती हैं? क्योंकि कभी हमारा सेंडर कोई और होता है, कभी हमारा रिसीवर कोई और रहता है। इस हिसाब से फिजिकल एड्रेस बदल जाता है। हेडर और ट्रेल, हेडर में इसकी वैल्यू बदल जाती है, लेकिन एक मशीन का एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता। सही है, अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसके ऊपर परेशान नहीं होना, आगे प्रोसेस पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा, लॉजिकल एड्रेस की जगह पे आप ये अपने माइंड में बना लेंगे ये इस तरह का एड्रेस है जैसे हमारा आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, जो पूरी के पूरे नेटवर्क के ऊपर हमें जो एक अलग बना रहा होता है, हमारी डोमेन को अलग कर रहा होता है। पोर्ट एड्रेस क्या होता है, जिस तरह हमने पहले भी इसको रीड किया था, ये प्रोसेस का एड्रेस होता है। अगर एक मशीन के ऊपर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, एक से ज़्यादा फंक्शंस हो रहे हैं, परफॉर्म जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब का अपना अपना अलग से प्रोसेस एड्रेस या पोर्ट एड्रेस होगा। स्पेसिफिक एड्रेसेस के अंदर ढेर सारे और जो एड्रेसेस हैं वो आ जाते हैं, जैसा कि वेबसाइट का एड्रेस होता है, आपका URL होता है, जैसे हमारा जीमेल का एड्रेस होता है, हमारे अपनी डोमेन का एड्रेस होता है, यूनिवर्सिटी के अपने एड्रेसेस होते हैं, जैसे एजुकेशन की डोमेन लगा लें, कमर्शियल डोमेन लगा लें, ये वो स्पेसिफिक एड्रेसेस होते हैं। हमारा जो मेन फोकस होगा वो इन 3 एड्रेसेस के ऊपर होगा। ओके जी, ये आप जरा इसको देख लें कि किस लेयर के ऊपर कौन सा एड्रेस कौन सा है वो यूज हो रहा होता है। फिजिकल और डाटा लिंक लेयर फिजिकल एड्रेसेस के साथ डील करती हैं,
नेटवर्क लेयर में लॉजिकल एड्रेस होते हैं, आपको पता है ना, यहीं पे हमारा राउटर काम करता है, नेटवर्क लेयर पे ही आईपी एड्रेसेस यूज होंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर जो सी है, इसके ऊपर पोर्ट एड्रेसेस काम करते हैं। पोर्ट एड्रेसेस से हमें प्रोसेस का अंदाज़ा हो जाता है, कौन सा प्रोसेस है, कौन सा फंक्शन हो रहा है, उसके ऊपर जाके हमने ड्रॉप करना है मैसेज को। और स्पेसिफिक एड्रेस डिफरेंट प्रोसेसेस के हिसाब से डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं। जैसा कि अगर जीमेल है तो जीमेल का एड्रेस होगा, कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो वेबसाइट का एड्रेस होगा, ये चीज़। ओके जी, अब आ गई बारी फिजिकल एड्रेस की। इसको क्या कहते हैं? इसको लिंक एड्रेस भी कहते हैं। इट इज द एड्रेस ऑफ अ नोड एज डिफाइंड बाय इट्स लैन और वैन। ये किसका एड्रेस है? ये नोड का एड्रेस है। मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा कि मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। बॉक्स करते हैं। अच्छा जी, तो फिजिकल एड्रेस को हम लिंक एड्रेस भी कहते हैं, और ये एक नोड का एड्रेस है। अब जो नोड में आपने पढ़ा हुआ है, नोड के अंदर हर चीज आ जानी है, राउटर हो, स्विच हो, हब हो, कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, हर चीज जो कि एक नेटवर्क का पार्ट है, जुड़ी हुई है एक डिवाइस, वो क्या होगी? नोड कहलाएगी। ठीक है। हर एक मशीन का जब उसको बनाया जाता है ना, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उसके ऊपर एक एड्रेस रख दिया जाता है जो कि उसका मशीन एड्रेस कहलाता है, उसको मैक एड्रेस कहते हैं। ठीक है। और खैर अभी तो हमने इसको नहीं पढ़ना। मैक टेबल्स पूरे पूरे बनते हैं, जिससे अंदाजा हो जाता है कि ये मशीन जो सी है पहले भी इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट रह चुकी है पिछले हिस्ट्री के अंदर। ठीक है। तो ये एड्रेस मशीन के एतबार से चेंज नहीं होता, लेकिन बाज़-औक़ात मेरी मशीन एज अ सेंडर बिहेव करती है, बाज़-औक़ात मेरी मशीन एज अ रिसीवर बिहेव करती है। तो इस मुनासबत से हम कह देते हैं कि फिजिकल एड्रेसेस ड्यूरिंग द नेटवर्किंग चेंज होते रहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब क्या है? फॉर्मेट एंड साइज ऑफ दीज एड्रेसेस वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क। अगर आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है तो उस हिसाब से इसका फॉर्मेट होगा, छोटा है तो उस हिसाब से होगा। फॉर एग्जांपल, एथरनेट यूजेस अ 6 बाइट फिजिकल एड्रेस दैट इज इम्प्रिंटेड ऑन द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी। एनआईसी के बारे में आप पहले भी पढ़े होंगे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जब तक ये कार्ड आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ना हो, आप इंटरनेट के साथ या नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। अच्छा, अब फिजिकल एड्रेस के बारे में समझने के लिए ये एग्जांपल आपका बड़ा साथ देगी। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी वीडियो रोक के इसकी पूरी इबारत को एक दफ़ा रीड कर लें। मैं इसको रीड नहीं करूंगी, मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ कि इसमें ये क्या कह रहा है। तो इस एग्जांपल में उन्होंने क्या काम करना है? उन्होंने एड्रेस, फिजिकल एड्रेस नंबर ए की डिवाइस से फ्रेम को सेंड करवाना है। किसके पास? फिजिकल एड्रेस 87 के पास। आप कह लें कि सेंडर का एड्रेस 10 है और रिसीवर का एड्रेस 87 है। अब ये डायग्राम देख लें। जब इसमें हम डाटा के साथ हेडर अटैच करेंगे तो हम कहेंगे कि सोर्स एड्रेस क्या रखो आप? 10, और इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या रखो? 87। ठीक है जी, इस तरीके से हमने इसके ऊपर हेडर अटैच कर दिए हैं, अपने फिजिकल एड्रेसेस अटैच कर दिए हैं, और इसको थ्रो कर दिया हमने अपने लैन के अंदर। अब लैन में अब डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज होती हैं, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसकी तस्वीर देखें तो ये कोई बस टोपोलॉजी बन रही है। इसके अलावा ये और डिफरेंट भी हो सकती है। यहाँ पे इन्होंने शायद स्टार या बस, बस का एक आ गया है जी। तो ये बस टोपोलॉजी है। अब इस बस टोपोलॉजी में होगा क्या कि सेंडर इसको सेंड कर देगा, अपने नेटवर्क के ऊपर थ्रो कर देगा बैकबोन केबल पे। बैकबोन केबल पे डाटा आप देखें, ये एरो बने हुए हैं, थ्रो करेगा 28 वाले कंप्यूटर के पास जाएगा। 28 वाले कंप्यूटर के पास डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो मैच नहीं हुआ। इसका एड्रेस क्या था? 87, इसका क्या है? 28। ये क्या करेगा? इसको दोबारा से ड्रॉप कर देगा कि ये मेरा नहीं है, हो जाएगा 53 वाले कंप्यूटर के पास। ये कंप्यूटर बने हुए हैं।
53 वाले के पास जाएगा, डेस्टिनेशन एड्रेस मैच नहीं करेगा, उसको दोबारा से पैकेट को थ्रो कर दिया जाएगा नेटवर्क में। अब आ गया 87 वाला रिसीवर। 87 वाले रिसीवर के पास जाएंगे तो डेस्टिनेशन एड्रेस मैच कर जाएगा। जैसे ही डेस्टिनेशन एड्रेस मैच करेगा तो उस पे लगे हुए जो हेडर्स हैं उनको और जो ट्रेलर्स हैं उनको डी कैप्सुलेट किया जाएगा, उनको रिमूव किया जाएगा और आगे आगे डाटा को पहुंचा के रिसीवर तक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में दिखा दिया जाएगा। तो ये एग्जांपल आप लोगों ने ज़रा इसको रीड कर लेना। तो अगर तुम्हारे पास छोटा नेटवर्क हो, एक ही लैन के दरमियान हमने कम्युनिकेशन करनी हो, एक ही लैन के डिफरेंट नोड्स को आपस में अटैच करके मैसेज को सेंड और रिसीव करना हो, तो फिर हम फिजिकल एड्रेसेस को यूज़ करते हैं और हमें लॉजिकल एड्रेस की या पोर्ट एड्रेस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन जब हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है नेटवर्क बड़ा हो जाता है और उसके अंदर हमें राउटर्स अटैच करने पड़ते हैं, तो वहां पे लॉजिकल एड्रेसेस की जरूरत पड़ जाती है। अब लॉजिकल एड्रेसेस देखिए यहाँ लिखा है फॉर यूनिवर्सल कम्युनिकेशन दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइंग फिजिकल नेटवर्क। अब फिजिकल नेटवर्क से गेम आगे चली जाती है और हमें यूनिवर्सल कम्युनिकेशंस करनी है, पूरी डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में अटैच करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल एड्रेसेस के साथ साथ लॉजिकल एड्रेसेस को भी यूज करेंगे। अच्छा बच्चों, ये ऊपर वाला जो है ना, ये फिजिकल एड्रेस का फॉर्मेट है। ये देखो इस तरह से फॉर्मेट होता है फिजिकल एड्रेस का, सिर्फ समझने के लिए, बताने के लिए। अच्छा, लॉजिकल एड्रेस में और क्या रह गया है। The logical address in the internet is currently 32-bit address that can uniquely define a host connected to the internet. इसको हम ना आईपी एड्रेस भी कहते हैं। ये 32 बिट का होता है, 64 बिट का भी होता है। अभी आगे आगे भी ये बढ़ते जा रहे हैं, ये 128 बिट एड्रेसेस भी जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास नेटवर्किंग करने वाली जो डिवाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं इस वजह से। अच्छा जी, इसकी भी एग्जांपल आप लोगों ने इधर से वीडियो को रोक के पढ़ लेनी है एक दफ़ा। मैं आपको इसकी डायग्राम से समझा देती हूँ। अच्छा, इसको देख लें। इसमें कितने हैं जी, 2 राउटर्स कनेक्टेड हैं और 3 लैन्स को आपस में उन्होंने जोड़ा हुआ है 2 राउटर्स के साथ। ज़ाहिर बात है 3 लैन है तो दरमियान में 2 राउटर लगा दिए हैं। ये देखो, लैन 1, 2, 3 और 1 और 2 को कौन अटैच कर रहा है, राउटर 1। 2 और 3 को कौन अटैच कर रहा है, राउटर 2। इस पूरे पैराग्राफ को एक दफ़ा रीड करें आप लोग, वीडियो को रोक के ना इसको एक दफ़ा रीड कर लो। चलो कम से कम इतना रीड कर लो। द कंप्यूटर विद लॉजिकल एड्रेस ए एंड द फिजिकल एड्रेस 10 needs to must need to send a packet to the computer with the logical address P and the physical address 95। अब यहाँ पे जो एग्जांपल इन्होंने लिए ना, इन्होंने लॉजिकल एड्रेसेस को जो है ना वो लेटर्स से रिप्रेजेंट किया है और फिजिकल एड्रेसेस को नंबर्स से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, चलो अब नहीं मिलेगा। खैर, अब यहाँ पे अगर हम इसकी देखें तो ये जो ए और पी है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास लॉजिकल एड्रेसेस को, और ये जो 95 और 66 नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है, इसके फिजिकल एड्रेसेस हैं। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस को हमने लेटर से करना है और फिजिकल एड्रेस को हमने नंबर से करना है रिप्रेजेंट। होगा क्या इस पूरी एग्जांपल में, हम्म, ये देखें, ए और 10, एक कंप्यूटर है जिसका लॉजिकल एड्रेस ए और फिजिकल एड्रेस 10 है। ये हमारा सेंडर बन जाएगा, नीड्स टू सेंड अ पैकेट टू द कंप्यूटर विद और किस कंप्यूटर तक उसने
पहुंचाना है मैसेज को जिसका लॉजिकल एड्रेस पी और फिजिकल एड्रेस 95 हो। पहले तो हम ढूंढ लेते हैं कि हमारी डायग्राम में सेंडर कौन सा है और रिसीवर कौन सा है। A10 सेंडर है, ये देखो A10 सेंडर है और रिसीवर कौन सा है जी, P95। ये P95 हमारा रिसीवर है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से लेके मैसेज को यहाँ तक कैसे पहुंचाना है इन राउटर से होते हुए, तो देखो मैसेज सेंड होगा, उसके ऊपर हेडर वगैरह अटैच है, ट्रेलर अटैच है, लैन में डाटा मूव कर रहा है, लेकिन नज़र आ रहा है कि जो रिसीवर है ना वो इस लैन के अंदर फॉल नहीं कर रहा, हमें राउटर यूज़ करना पड़ेगा। राउटर के पास डाटा जाएगा, राउटर का अपना एड्रेस क्या है, फिलहाल इसको आप राउटर 1 ही कंसिडर करेंगे, चीज़ें ज़्यादा आगे पीछे हो जाएंगी। अब A10 से जा रहा है ये, और इसको पहले देखो यहाँ पे ना रिसीवर में इन्होंने 95 नहीं लिखा, यहाँ पे रिसीवर के अंदर इन्होंने 20 लिखा है। ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चों इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि फिलहाल इसने अपना जो फिजिकल एड्रेस ऑफ रिसीवर रखा है ना, वो रखा है इस राउटर को। वो इस राउटर के पास जाएगा। पहले फिजिकल एड्रेसेस को हमने कहा है ना नंबर से रिप्रेजेंट किया है, और लॉजिकल एड्रेसेस को लेटर से किया है। तो हमने इसको भेजना है जी P95 के पास। P95 के पास जाने के लिए फिलहाल जो इसका एड्रेस होगा रिसीवर का, जो फिजिकल एड्रेस होगा वो 20 है। क्यों? क्योंकि 20 हमारे पास यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है, उसका जो नाम है वो F20 है, फॉर एग्जांपल पोर्ट है उसकी, उसको रिसीव करने के लिए मैसेज को। ये मैसेज इस 20 की वजह से इस राउटर के पास जाएगा। इस राउटर के पास ये देखो ये पहुंच गया, ये वाला सारा मैसेज इस राउटर के पास। इस राउटर के पास जाने के बाद उसका फिजिकल एड्रेस चेंज कर दिया जाएगा। फिजिकल एड्रेसेस ये थे ना 10 और 20, अब इस 20 की वजह से यहाँ आया। हाँ, अच्छा मैं ना इसको थोड़ा सा पेंसिल से आपको करके दिखाती हूँ। ये देखो ये 20 इसका रिसीवर था और 10 इसका सेंडर था। यहाँ से गया राउटर के पास, राउटर की इस पोर्ट में 20 है, इस पोर्ट में 99 है। ये चीज आप थोड़ा फोकस करो। ओके, अभी फिलहाल हम सिर्फ फिजिकल एड्रेसेस को देख रहे हैं, लॉजिकल एड्रेसेस जो कि लेटर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं इनके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। ठीक है, अब फिजिकल एड्रेस जैसे ही मैसेज एक लाइन से दूसरी लाइन के पास किया, उसका फिजिकल एड्रेस जो है वो डाटा का चेंज हो गया। फिजिकल एड्रेस इज चेंज्ड। कैसे चेंज हो गया? ये देखो 99 उसके सेंडर में आ गया और 33 उसके रिसीवर में आ गया। अब थर्ड 99 तो पता चल रहा है क्यों आ रहा है सेंडर में, क्योंकि राउटर का यहाँ पे जो फिजिकल एड्रेस है वो 99 है। अब इस 99 की वजह से ये हो गया इसका सेंडर। रिसीवर में सेकंड राउटर के पास जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो मैसेज है वो इस लैन का भी नहीं है, उसका रिसीवर नेक्स्ट लैन का है। अब 33 अटैच कर दिया इसके रिसीवर एड्रेस के अंदर, रिसीवर का फिजिकल एड्रेस 33 है। ये आ गई चीज क्योंकि राउटर का फिजिकल एड्रेस 33 है। अब ये सारा का सारा जो मैसेज है आप देखें कॉपी पेस्ट यहाँ पे आ गया, कॉपी पेस्ट यहाँ पे आके यहाँ पे अब इसका फिजिकल एड्रेस अगेन चेंज हो जाएगा। ये देखो फिजिकल एड्रेस दोबारा से चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? कि इसके सेंडर में अब क्या आ जाएगा 66, ये देखो, और अब इसके रिसीवर में क्या आएगा 95, 95। ठीक है, अब हमें कैसे पता चल रहा है कि जी आपने 95 के पास इसको भेजना है? क्योंकि स्टूडेंट्स अब यहाँ पे काम आएगा हमारे लॉजिकल एड्रेस का, जिसको हमने लेटर से रिप्रेजेंट किया है, और हमने कहा था कि उस कंप्यूटर के पास भेजना है आपने इसको जिसका जो लॉजिकल एड्रेस है वो पी हो। तो आप देख सकते हैं इसका लॉजिकल एड्रेस पी है। समझ आ रही है बात की? इसका लॉजिकल एड्रेस पी है
और इसका फिजिकल एड्रेस क्या है 95 है, तो ओके ये राइट डेस्टिनेशन है हमारे मैसेज की। और ये हमने इस लैन 1 से 2 पे ट्रैवल करते करते 3 तक अपने मैसेज को पहुंचाया है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास डिफरेंट जगहों पे सिर्फ और सिर्फ हमारे फिजिकल एड्रेसेस काम आते हैं। लेकिन एक जब डिफरेंट राउटर्स से होते हुए डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी होती है, डिफरेंट लैंड्स के दरमियान करवानी होती है, तो उस पे फिजिकल और लॉजिकल एड्रेसेस मिलकर काम करते हैं। ये चीज हो गई। अब हमने सक्सेसफुली जो है वो A10 से अपने मैसेज को P95 तक पहुंचा दिया। इसके बाद ये चीज आपने याद रखनी है, द फिजिकल एड्रेसेस विल चेंज फ्रॉम होप टू होप। होप टू होप से मुराद ये देखो ना, जब राउटर से अगले राउटर के पास जा रहा था तो उसका फिजिकल एड्रेस चेंज होता जा रहा था, बट द लॉजिकल एड्रेसेस यूजुअली रिमेन द सेम। लेकिन जो उनके लॉजिकल एड्रेसेस हैं वो सेम रहे थे। जैसे कि ये देखो हर जगह पे जो लॉजिकल एड्रेस है वो पी ही रहा था, पी और ए, ठीक है। लेकिन उनके जो फिजिकल एड्रेसेस हैं वो बार बार चेंज होते जा रहे थे, होप टू होप या नोड टू नोड। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्ट एड्रेसेस। पोर्ट एड्रेसेस पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, हर एक प्रोसेस का डिफरेंट एड्रेस उसका पोर्ट एड्रेस कहलाता है या उसका प्रोसेस एड्रेस कहलाता है। पोर्ट एड्रेस जो होता है वो 16 बिट का लेंथ का होता है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए चीजें याद रखनी है। और इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, एग्जाम्पल में वही चीजें हैं, आप चाहे इसको पढ़ लें, जैसे जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं, तो उस हिसाब से जैसा कि एक ये प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस, इसका एड्रेस रखा हुआ है इन्होंने ए, इसका रखा है बी और इसका रखा है सी। इसी तरह से रिसीवर पे दो प्रोसेसेस चल रहे हैं, एक का नाम है आई और एक का नाम है, नहीं, एक का नाम है जे और दूसरे का नाम है के। तो ऐसे इनको डिस्टिंग्विश किया गया है। द फिजिकल एड्रेसेस चेंज फ्रॉम होप टू होप, पर द लॉजिकल एंड पोर्ट एड्रेसेस यूजुअली रिमेन द सेम। इसके लिए आप बस यही याद रख रहे हैं तो ये काफी है। इसके बाद आ गया स्पेसिफिक एड्रेसेस, तो इसमें हमारे यूआरएल आ जाएंगे, ईमेल एड्रेसेस आ जाएंगे, वेबसाइट एड्रेसेस आ जाएंगे, ये वो तमाम चीज़ें, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे स्पेसिफिक एड्रेसेस हैं। मेरी स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है अपने पेपर के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें।